हितेश नाम का लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरे कहने का मतलब है कि वह एक मतलबी लड़का था। रितेश के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से हितेश अपने बाप के पैसे पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और अपने बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स को एक बार एक साथ रखा करता था। पैसों के इतनी ज़्यादा अमीरी होने के कारण लोगों को कुछ भी समझ नहीं करता था। सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड्स के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब हितेश किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तथा दोस्तों के साथ टूर के लिए बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि कितना भी हितेश का उस दौलत में से पैसा उड़ा दे, उसका कम नहीं होने वाला था। इस कारण हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और फिर एक साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। एक दिन जब वह किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने वाले छत पर एक लड़की, कहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हितेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे घर से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के भी पैसे को देखकर उसके साथ चले जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए हितेश ने बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास किया, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। हितेश चाहे जितनी लोगों को और जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेश लड़की के लिए मानो पागल जैसे होता जा रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड कि अगर वह लड़की ना कर देता तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हितेश सोच रहा था कि जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, उसे इतना पैसा दे देंगे ना कि वो हमारे साथ घूमने जाने पर मजबूर कर देंगे। वह एक लड़की को पैसे देकर उसके घर भेजने के लिए कहती है, लेकर जाओ, उस लड़की को बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वह लड़की किसी भी परिस्थिति में उस लड़के के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर हितेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे हितेश बिल्कुल भी बदलने लगा था। हितेश कौम उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं देखती थी। जितनी भी लड़की के साथ हितेश घूमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती है तो हितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का भी प्रयास करता था, लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास ना जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करते थे। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्यरत थे, जिसका ट्रांसफ़र होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली नहीं था। नया होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वहाँ के ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की ही नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को भी कोई भी
सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में उसे केदारी का 3 महीना गुजर गया, उसकी ट्रांसफ़र अब किसी दूसरे जगह हो गया था। ऐसे में हितेश बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था किसी भी उसे वह बात नहीं कर सकता था। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेश को हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देखा भी नहीं। लेकिन माना कि उस शहर में उस दिन अंतिम दिन था। हितेश आया, उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात की। वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेश नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की देखा तो हितेश रुक गया। लड़की हितेश के पास जा पहुंची और हितेश को कह रही थी कि मुझे कुछ बात करना है। वह लड़की हितेश से कहती है कि आपके अंदर पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है और आप में बहुत सारी लड़कियां की ज़िंदगी बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सज़ा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर वह लड़की आगे बढ़ जाती है। हितेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। हितेश सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तो मेरे पास इतने पैसे होने का क्या मतलब है। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल के रखिए, वह अच्छी चीज़ों में उपयोग करें। आज की हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। साथ ही आप बता भी सकते हैं कि आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है। हम कोशिश करेंगे कि उसी तरह की कहानियाँ आपके पास लाएं और ऐसे ही रोचक भरी कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे जितने भी आने वाली वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।